सभी करनाल वासियों को मेरा नमस्कार। आज 10 जुलाई को एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरा देश इस समय कोरोना की महामारी से लड़ रहा है और हम सब के लिए बड़ा एक मुश्किल का ये समय है। हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, सारी प्रशासनिक मशीनरी है, वो अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना की इस लड़ाई में हम सब मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि आम जनता की जान की सुरक्षा की जा सके। ऐसे में इस दौरान में देखा गया है, इस पूरी महामारी के दौरान, इस लड़ाई के दौरान ये पाया गया है कि कुछ मीडिया के, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स जो कि यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इनके जरिए एक्टिव होते हैं, या टेलीग्राम के जरिए, पब्लिक और कोई एप्लीकेशंस हैं, चाहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना की जो खबरें हैं उनको कवर करते हैं। और ये सारी जो सोशल मीडिया की जर्नलिस्टिक एक्टिविटी है, ये कहीं ना कहीं अनरेगुलेटेड है, अनएक्रेडिटेड है। इसका कहीं भी रेगुलेशन या इसका एक्रेडिशन जो है वो संबंधित अथॉरिटी के साथ नहीं है। तो कुछ केसेस में हमने ये पाया है कि सही सूचना लोगों तक ना पहुंचाने की वजह से कई लोगों के मनोबल पे इस पे गलत प्रभाव पड़ता है। कई लोगों को गलत सूचना की वजह से उनके दिमाग में, मस्तिष्क में कई तरह की भ्रांतियां भी डेवलप हो जाती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिट पिटीशन 468 ऑफ 2020 एवं 469 ऑफ 2020 में इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया है कि जो इल इन्फॉर्मेशन है, जो गलत सूचना है, वो कहीं ना कहीं लोगों की मेंटल हेल्थ पे को भी इफेक्ट करती है और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनके मनोबल को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार की फेक और इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग से समाज में उत्तेजना फैल सकती है, जिसके बड़े ही घातक परिणाम हो सकते हैं और समाज में अननेसेसरी पैनिक भी फैल सकता है। मैं इसमें विशेष रूप से जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, उसकी धारा 54 का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी भी आपदा के समय अगर कोई भ्रामक सूचना समाज में फैलाता है तो वे कानूनन जुर्म है और 1 वर्ष तक की कारावास एवं जुर्माना उसमें किया जा सकता है। करनाल जिले में भी ये देखने में आया है कि कुछ अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने इस तरह की भ्रामक एवं गलत जानकारी लोगों में प्रसारित की है, जिससे न केवल जो कोरोना से अफेक्टेड लोग हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जो कोरोना से अफेक्टेड लोग हैं उनकी आइडेंटिटीज डिस्क्लोज की गई हैं, जिससे उनके मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जिनसे उनकी मेंटल हेल्थ पे गलत असर पड़ा है, उनके परिवारजनों को भी इसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इसी प्रकार से जो कोरोना वॉरियर्स हैं कई सारे हमारे, उनके खिलाफ भी कई भ्रामक जानकारी फैलाने की वजह से उनके मनोबल पे भी गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे में ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि जो सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय हरियाणा सरकार है या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार है, इनके द्वारा अधिकृत मीडिया ही खबरों का संचालन करे, न्यूज का संचालन करे। जो अनऑथराइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद किया जाए। इसी कड़ी में जिला प्रशासन करनाल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इसलिए हमने सोचा है कि जिलाधीश होने के नाते और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका अध्यक्ष होने के नाते मैं इस प्रकार के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं हमारे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या अन्य किसी भी ऐप पे चलते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है। ये जो प्रतिबंध है, ये जो कार्रवाई है, ये तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 15 दिन यानी 24 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी। उसके बाद उस समय निर्णय लिया जाएगा कि इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाना है या उस समय तक ही इसको रखना है। अगर
कोई भी इसकी वायलेशन करता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि अनरेगुलेटेड है और वो इन नियमों की वायलेशन करता है, तो संबंधित नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरी गतिविधि को रेगुलेट करने के लिए हमने एक रेगुलेटरी कमेटी बनाई है सिटी मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, जो कि इन सभी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी हैं, उन सब पे अपनी नज़र रखेगी। और अगर कोई भी सोशल मीडिया ग्रुप या इंडिविजुअल जो अनरेगुलेटेड है, जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार से एग्रीगेटेड नहीं है, वो कोई भी सूचना जारी करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ फिर इस आदेश की कंटिन्यूएशन में भारतीय दंड संहिता के तहत, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत और एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। न केवल उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी, बल्कि जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, उन प्लेटफॉर्म को भी हम सूचित करेंगे कि क्योंकि इन्होंने कानूनी रूप से उल्लंघन किया है, इसलिए इनके अकाउंट को डिलीट और रिमूव किया जाए, तो उन प्लेटफॉर्म को भी लिखा जाएगा। साथ ही साथ आपराधिक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे एक्रेडिटेड, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उन पे इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो पहले की भांति ही अपना संचालन जारी रखेंगे। सिर्फ जो सोशल मीडिया है, जो अनएक्रेडिटेड है, उस पे ये 15 दिन के लिए करनाल जिले के अधि क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया गया है। साथियों, पूरी करनाल की जनता ने, पूरे मीडिया ने हमें, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, सभी मीडिया ग्रुप्स ने हमें इस दौरान, कोरोना की महामारी के दौरान प्रशासन का सहयोग दिया है, सहायता की है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे करनाल की जनता और अन्य सभी ग्रुप्स इसी प्रकार से पूरे प्रशासन को अपना सहयोग जारी रखेंगे, ताकि इस कोरोना की लड़ाई में हम समुचित बल के साथ लड़ सकें और जीत भी सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।